Good morning, India. Hope everybody had a very nice sleep. हम हैं रालेगंज सिद्धि डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र, जो आप देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल अभी इज बिगिनिंग टू राइज। ये है अन्ना हजारे जी का गांव, जिन्हें किसान बाबूराव हजारे जी, जो उनका असली नाम है पूरा, और उन्हें प्यार से सब लोग यहाँ पे अन्ना मतलब कि बड़े भाई। तो ये है संत यादव बाबा जी का मंदिर, जिसके ब्लेसिंग्स के साथ अन्ना हजारे जी ने जितने भी आंदोलन किए हैं वो इसी मंदिर से स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं उनके समर्थक और उनके गांव के लोग यहाँ पे बाहर बैठे हैं। तो आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो पहले अन्ना जी इसी मंदिर में रहते थे, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो पास में एक पद्मावत मंदिर है वहाँ मूव हुए। उसके बाद अब स्वराज हिंद ट्रस्ट, जहाँ हम जाएंगे अभी, वहाँ पे रह रहे हैं वो। सो यहाँ पे ये हनुमान जी का है, आई थिंक ये उनका मंदिर है बीच में। और जो संत यादव बाबा जी थे, उनकी समाधि है, जिनको लोकल्स मानते हैं कि आज भी वो जिंदा है। तो बड़ा नेचर क्लोज आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़मीन पे टर्टल, मतलब कि आप एक बात देखेंगे कि जानवरों से बहुत प्यार करते हैं सब लोग यहाँ पे। सो ये है संत यादव बाबा जी, ये उनका मंदिर है, और इनके ब्लेसिंग्स के साथ हर आंदोलन अन्ना जी ने स्टार्ट किया है। मराठी में लिखा हुआ है, तो सापड़ विले वाटे जानता गंगरा स्नाना। मस्त। सो मेरे को थोड़ा कम आ रहा है मराठी, पढ़ तो सकते हैं, बिल्कुल हिंदी के जैसा होता है, बट थोड़े से मतलब हमें कम पता है यहाँ पे, पर धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। संघर्ष का मतलब होता सीखना, तो हमेशा सीखने के ऊपर फोकस रहता है, नया कुछ ना कुछ सीखा जाए रोज़। सो बाकी जब अन्ना जी से मिलेंगे तो उनसे डायरेक्टली जानेंगे कि क्या इस जगह का हिस्ट्री है उनके ज़ुबानी। तो हो सकता है अभी हम ये देख सकते हैं भारत माता की सोसाइटी जैसे हमने बनाया, तो उनकी भारत माता की पिक्चर है यहाँ पे। तो श्री गणेश जी हैं यहाँ पे। सो ये नामदेव, आई थिंक ये भगत नामदेव हैं। बाकी जो लिखा हुआ है मराठी में, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरा कोई फैक्ट गलत हो इस वीडियो में, तो उसकी पुष्टि हम अन्ना जी से करेंगे जब उनसे मिलेंगे। तो आप देखें शिवाजी महाराज की तस्वीर भी यहाँ लगी है। सो करीबन 200 किलोमीटर दूर है मुंबई से अभी, और दिन में आज जो कार्यक्रम रहेगा, हम जा रहे हैं सुसाइड कैपिटल, फार्मर सुसाइड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है इंडिया में। विभद्र और मराठावाड़ा दो ऐसे एरियाज़ हैं महाराष्ट्र में जहाँ करीबन 3700 किसान हर साल सुसाइड करते हैं। बहुत बुरा ड्राउट हिट एरिया है। तो आप देख सकते हैं मीराबाई की भी तस्वीर है, सो कृष्ण जी के आप देख सकते हैं। इस्कॉन, अगर कोई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर जो कृष्ण जी को गॉड हेड मानते हैं, सो शिरडी वाले साईं बाबा, सो मतलब कि सबकी तस्वीरें हैं ये। आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा मिस हो गया। तो सब सब जैसे आप देख सकते हैं कि सब जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी तस्वीर है यहाँ पे। ये मंदिर संत यादव बाबा जी का। तो आज का जैसे कार्यक्रम रहेगा, जैसे हम बता रहे थे कि
फार्मर सुसाइड विदर्भा और मराठावाड़ा एरियाज़ में है सबसे ज़्यादा एरियाज़ हैं वो। सो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रॉट हिट एरियाज़ जो हैं वो मराठावाड़ा और विदर्भ हैं, जहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सो काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने नाना पाटेकर की नाम ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनको भी रीच आउट करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। सारे 6-7 नंबर जो थे, कोशिश करेंगे अगर मिल सकें। उन्होंने काफ़ी विलेजेस को अडॉप्ट किया है। सो आपको ये बताना चाहेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसके नीचे गुजरात, महाराष्ट्र और एरियाज आते थे, काफ़ी बड़ी स्टेट हुआ करती थी। कुछ मुख्य प्रांत उस टाइम पे जो हमारे देश में थे, तो 1918, 1928 वो ऐसे काले कानून लेके आए कि उन्होंने देश के जो हमारे किसान थे उन पर टैक्स 20 से 25%, कोई 30% भी बोलता है, तो हमें कोर्ट ना किया जाए, पर टैक्स काफ़ी बढ़ाया है। क्योंकि उस टाइम पे भी ड्रॉट हिट बहुत विलेजेस थे और जो लगान नहीं दे सकते थे। सो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं उन आंदोलनों में और आज के किसान आंदोलन में। क्योंकि सरकार बिना पूछे, जैसे ब्रिटिश सरकार बिना पूछे कानून बनाती थी, उसी तरह से मौजूदा सरकार बिना कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या बिना किसी किसान से कंसल्ट किए कानून बनाती है। मतलब किसानों की आवाज़ को पूछते ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसानों की मैटर ही नहीं करती, जो भी उनकी ओपिनियन है, जो भी उनसे कंसल्ट ही नहीं किया जाता। कल भी हमने आपसे विनती करी थी कि भैया थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया जाए जब किसी भी कानून को बनाएं उन स्टेक होल्डर से जिन्हें वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। उससे हमारे कंट्री में ऐसा होगा, फ्यूचर में कोई भी कानून आप चाहे एजुकेशन पे बनाएं, डिफेंस पे बनाएं, या भी स्पोर्ट्स पे बनाएं, जिस पे भी बनाएं, तो कम से कम जिनको अफेक्ट करेगा उनसे पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये अच्छा माना जाएगा इसको। और पहली सरकार है ये देश की हिस्ट्री में, जो मौजूदा सरकार है, जिसने 0% बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि जो पहले एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है डिस्कशन का, उस स्टेप को पास कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों के साथ ऐसा हुआ है, जितने भी बिल पास किए गए हैं किसी में कोई कंसल्टेशन नहीं की जाती। सेम एज गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, वहाँ पे भी बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं की जाती थी किसी से भी। कुछ बड़े पूंजीपति जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, सीधा कानून पकड़ा और बना दिया। सो मुख्य 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं सरकार की, जिनको हम वोट करते हैं, वो होती है लॉ मेकिंग और गवर्नेंस देना चाहिए। सो ये दोनों चीज़ों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी मजबूती वाली हमने सरकार बनाई है अपने देश में, सो अच्छा भी हमारे देश के लिए। सो हम चाहते हैं ये सरकार सक्सेसफुल हो, बट जो तरीके हैं, जिन चीज़ों से डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो किया जाए और तानाशाही की तरफ ना जाया जाए। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो हम आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हम गांव रालेगंज सिद्धि, जो 200 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, वहाँ पे हम हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में हमारी मुलाकात अन्ना हज़ारे जी से होगी। सो बाकी आपको बताते रहेंगे चीज़ें, तो आप रिसर्च कर सकते हैं चीज़ें कि क्या उनके एक्टिविज़म है, क्या उन्होंने किया है, कैसे उन्होंने विलेजेस को अडॉप्ट किया है। एक संत की तरह ज़िंदगी बताते हैं। पहले आर्मी में रह चुके हैं। आर्मी में उनका, जब वो ट्रक ड्राइवर थे, उनको कैसे बॉम्ब ने हिट किया, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। खेमकरन वो एरिया में पोस्टेड थे 71 वॉर में। सो काफ़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी इस देश के लिए। सो उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या है। क्योंकि हमें ऐसा खबर था दिसंबर या जनवरी में उन्होंने ऐलान किया था वो अनशन करने की बात, जो गांधीयन फिलॉसफी है सत्याग्रह की। क्योंकि हमें ये जानना है कि हर आंदोलन जो हमारे देश में किसानों ने जीता है वो सत्याग्रह से ही जीता है। कानून हाथ में नहीं लेना कोई भी, प्रशासन की रिस्पेक्ट करनी है और संविधान की तरफ जागरूकता किया करते थे गांधी जी खुद और सरदार पटेल। गांव-गांव जाके डोर टू डोर कैंपेन करते थे। उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार का संविधान था लागू हमारे कंट्री में, उसके बारे में भी बताते थे कि भैया जो ब्रिटिश सरकार का संविधान है वो बोलता है कि अगर किसानों की कोई इनकम नहीं है, ड्रॉट हिट है, उनकी फसलें ख़राब हो गई, तो उन्हें किसी तरह का भी कोई लगान नहीं देना। सो कानून की पालना में रह के ही आंदोलन किए जाते हैं। ये देश की हिस्ट्री रही है हमारी। बाकी आप लोग मेरे से शायद ज़्यादा समझदार होंगे, आपको ज़्यादा पता है। मैं तो बस हिस्ट्री के जो इतिहास के पन्ने हैं उनको, इस जर्नी पे हम थोड़ा उनके अंदर जा रहे हैं इतिहास में, कि कैसे किसान आंदोलन, क्योंकि आप इस देश का हिस्ट्री देखें, कोई भी किसान आंदोलन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है। टाइम लगता है इन चीज़ों में, 9 महीने, 10 महीने, 2 साल,
ये आंदोलन लंबे चलते हैं हमेशा, और किसान जो नेता होते हैं इनको हमेशा कानून के अंदर रह के, हम पता है ठीक है उन्होंने प्रेशर भी बनाना है सरकार पे, वो सब चीज़ें हैं, पर कानून के अधीन रह के प्रशासन के साथ काम करके इन्हें किया जाता है। और ठीक है, हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ हुआ, तो आई थिंक आगे वो कुछ भी हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि भारत बंद का कॉल काफ़ी सक्सेसफुल रहा ऑल इंडिया, किसी ने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया, जहाँ जहाँ चक्का जाम हुआ, जहाँ कहीं हुआ वहाँ लंगर की सेवा करी और कोशिश करी कि सिटीजन्स को कोई किसी तरह की तंगी ना हो। बॉम्बे में तो उन्होंने मतलब अपना प्रोटेस्ट किया, सड़कें खुली रखी तब भी, क्योंकि आम जन को नुकसान पहुंचाना किसानों का उद्देश्य नहीं है, अपना मैसेज पहुंचाना सरकार तक कि हम सब संगठित हैं और हम MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर गारंटेड कानून और ये तीनों फार्म बिल्स हैं, इनको जब तक अबॉलिश नहीं किया जाता तब तक ये संघर्ष चलेगा। आपको अब फॉलो करते रहें, आगे वारदा भी जाएंगे जहाँ पे उनका बापू गांधी का मंदिर है। फिर उसके बाद जाएंगे मध्य प्रदेश। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।